जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेकेंड वीडियो आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जो हिस्ट्री का है। उसमें एंशिएंट प्लस मिडाइवल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये सही है। साहित्य साक्ष्य, ये भी सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण, ये भी सही है। धार्मिक ग्रंथ, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? वो है धोलावीरा, दूसरा रमपप्पा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे दोस्तों, किस स्थान पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है? वो है राखीगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुई थी? वो हुई थी धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, निम्नलिखित में ऋग्वेदिक कालीन नदियों में से सुमिलित युग्म नहीं है। तो कौन सुमिलित युग्म नहीं है? तो वो है राबी जो बिपाशा, ये सुम नहीं है। झेलम का वितिस्ता, ये सही है। गंडक का सादानीरा, ये सही है। और सतलज का सतुद्री, ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, सेंधव कालीन स्थल सुतकांगडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है? वो है आपका पाकिस्तान में। ऋग्वेदिक कालीन नदियों में कुभा नाम किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? वो हुआ है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करें तो वो है ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, ये गलत है। सही कौन कौन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित? तो स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचे और उनके अधीनस्थ माना जाने लगा है। सेकंड, इस काल में स्त्रियों से पैतृक संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, ये भी सही है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसमें असत पूछ रहा है। नाइन्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? वो है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्राप्त साक्ष्य, दूसरा तरफ है स्थान। तो वो है प्रथम कृषि का साक्ष्य, तो वो होगा मेहरगढ़। पशुपालन पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, तो वो होगा आपका आदमगढ़। मारती देवी की लघु मूर्ति, तो वो होगा इनाम गांव। हड्डी के औजार, ये मिलेगा चिरांद में। तो ये इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य शक्ति का धूर समझा जाता था? तो वो समझा जाता था अंग मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा होती थी, वो होती थी मंत्री परिषद होती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, तो वो माना गया है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में वह तू शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो प्रयुक्त हुआ है कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय है, तो वो है आपका प्राण त्यागने की एक विधि है संलेखना, जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था? तो वो कौन नहीं रखता था? तो उदयन रखता था, चंद्रगुप्त मौर्य रखता था, कलिंग शासक खारवेल भी रखता था, अमोघवर्ष भी रखता था। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। इसमें से सभी सही, इसलिए ई है। निम्नलिखित सूची में असंगत सूची का चयन कीजिए। तो असंगत सूची का चयन कीजिए। हाथी गुम्फा खारवेल, ये सही है। नासिक गौतमी बलश्री, ये भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, ये भी सही है। और जूनागढ़ अभिलेख समुद्रगुप्त, ये क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार स्थानों में
हुई बौद्ध संगतियों को सही कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है पहला राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और फोर्थ कुंडलवन। तो ये इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवलिन किसे कहा गया है? तो केवलिन कहा गया है महावीर स्वामी को, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? वीर। जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य के प्रणेता कौन है? तो वो हैं आपके पार्श्वनाथ। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है, वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो बुद्ध वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। अजीतनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। तो क्या होगा आंसर? तो वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर में क्या है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 24 नंबर कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया। ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। सत्य कौन कौन है? बुद्ध ने प्रत्यक्ष समुच्चयवाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया, ये सही है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है, इसलिए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में बौद्ध का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया? वो है चतुर्थ बौद्ध संगति में। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो 26 का क्या होगा? देखिए, वैशेषिक दर्शन महर्षि बदरायण, ये गलत है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, ये सही है। पूर्ण मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, ये भी सही है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 14वें शिलालेख में। कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी इंद्रप्रस्थ। अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, तो वो उत्कीर्ण है खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, ब्रह्म लिपि में और अरमाइक लिपि। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 29 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग के तत्व नहीं है? तो वो है सम्यक जीवन। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो है पहला, सिकंदर खबीर दर्रा पार करके 326 ईस्वी में भारत आया, ये सही है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन थे, ये भी सही है। पोरस ने सिकंदर का तीव्र प्रतिरोध किया, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं आपके हिंद यवन से। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, वो रचयिता है भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए। 36 नंबर, गोडवहो के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके वाग्पति। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ संस्थापक है, तो वो है अनिश्चितवादी। अनिश्चितवादी ये आचार्य अजीत केस्काम्बिलिन
के द्वारा है, ये सही है। घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, ये भी सही है। आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, ये भी सही है। भौतिकवादी संजय बेटलीपुत्र, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अशोक के रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं 39, तो बुद्ध के जन्म से। हम लोग अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो वो आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? तो वो किया था आपका अभिषेक के 8वें वर्ष। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो पहला क्या है 43 का? तो वो है श्रेणी, तो वो राजकीय भूमि, ये गलत है। निगम, ये व्यापारियों का संगठन है, ये सही है। संघ, देनदारों या महाजनों का संगठन, ये भी सही है। सार्थवा, जो कारवा या व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 43 का ए होगा। मौर्य काल में रूपदर्शक अधिकारी किससे संबंधित था? तो वो था सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 44 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण के काल कहा गया है? तो वो है आपका पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित कथनों में से सत कथन का चयन कीजिए। तो वो है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था अशोक ने। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सतकथन का चयन कीजिए। तो 48 का क्या होगा? ई होगा। तो 48 ई, तो बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री थे, ये सही है। बिंदुसार आजीविक संप्रांत के अनुयायी थे, ये भी सही है। बिंदुसार ने अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला की उपाधि धारण की, ये भी सही है। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक दूत भेजा, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कौटिल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपनाने साथ ले लिया? तो वो है महापद्मानंद। मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, तो ये है धम्म महामात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण का देखरेख करना है। तो ये हमारा गलत है। सही कौन है? दिव्यवान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था, ये सही है। गोप और स्थानिक दो अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते, ये सही है। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, ये भी सही है। यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कथन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अभिप्राय है, तो वो है आपका खेती करने योग्य भूमि से संबंधित है। किस शासक के दरबार में नवरत्न के प्रमाण मिलते हैं? तो वो मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 देखेंगे, चोल प्रशासन सुसंगठित स्वरूप क्रमशः था? तो क्रमशः था तो मंडलम, वलनाडु, नाडु और कोट्टम। तो हमारा क्या होगा आंसर? ए। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तात्पर्य क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार। अब हम लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो वो विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र से। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है चोल वंश का प्रथम राजा
उदयनचेरल था, ये गलत है। तो चोल राज के लिए सत्य कौन कौन है? इसका क्षेत्र पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य स्थित था, ये सही है। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये भी सही है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? इसमें असत्य पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें है संगम साहित्य में दासों के लिए विनेगर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है असत कौन सा है? तो हमारे हिसाब से 4 नंबर असत है। सही कौन है? संगम काल में काली मिर्च के लिए यवनप्रिय शब्द का प्रयोग होता है, ये सही है। संगम काल में अरिकमा मेडु पश्चिम तट पर एक प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था, ये भी सही है। संगम कालीन शासक युद्ध प्रेमी थे, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि असत पूछा है तो केवल 4 ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा कि ये राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर स्त्री के हाथ में है? तो वो है आपका पांड्य राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है आपका शिलापदिकारम, ऑप्शन सी। चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है 62 का ई। तो वो है राजा चक्रवर्ती गल त्रिकाल सम्राट जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण करते थे। चोलों के स्वर्ण सिक्के कलंजू या पोन कहे जाते थे। तो ये हमारे आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 63 देखेंगे। यह संगमकालीन महान शासक था। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो 63 का क्या होगा? सेनगुट टू वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनरम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ है? तो वो हुआ है राजा के न्यायालय के लिए। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो असत्य विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें है वशिष्ठी पुत्र पुलमानी को वेदों का आश्रम कहा जाता है, ये गलत है। सही कौन है? भरोच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, ये सही है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्रह्मी थी, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है कि असत्य विकल्प चुने, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66। निम्नलिखित विदेशी यात्री भारत में किसी न किसी समय आए हैं। तो वो है पहला मेगास्थनीज आए, उसके बाद फयान आए, उसके बाद स्त्रिंग आए और इसके बाद इब्न बतूता आए। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए 3, 1, 2, 4। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में किन राज्यों शासकों के मध्य युद्ध को माना जाता है? तो वो है आपका राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो 68 का होगा सोलंकी वंश मूलराज प्रथम के और कलचुरी वंश कोक्कल के और चालुक्य या वेगी विष्णुवर्धन और राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। 68 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता कौन थी? तो वो थी आपकी गौतमी बालाश्री। निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सातवाहन को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं उनके बारे में बताएं। तो 71 का क्या होगा? चंद्रगुप्त, तो इसका मेहरुल स्तंभ, ये भी सही है। समुद्रगुप्त इलाहाबाद लौह स्तंभ, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी शिलालेख, ये भी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ये तीनों जोड़े सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को
लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो वो कहा है समुद्रगुप्त ने। इस शासक ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्के पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। तो किस पे उत्कीर्ण है? वो है भीम कडफिसेस पर के सिक्के पर। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आपका पहला श्रीगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट में स्कंदगुप्त। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके सोमदेव। परम शोकात उपाधि धारण की थी, कौन की थी? तो वो की थे पाल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 से। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? तो औपचारिक भाषा कौन थी गुप्त काल की? वो थी संस्कृत। ये सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब द्वारा रवीशगंज दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो विकल्प सही है गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे। तो ये विकल्प क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत तरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? तो वो है संस्कृत भाषा से संबंधित। 81 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1191 ईस्वी के तराइन युद्ध के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ये कथन क्या है? गलत है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1194 में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 3 नंबर, उसमें 82 नंबर क्वेश्चन, उसमें सभी बादशाही गुण विद्वान थे सिवाय नारीत्व के। इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। रजिया बेगम के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका है ये? तो ये है मिनहाजुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश के स्थापना को किस नाम से संबोधित किया? तो वो किया आपका खिलजी क्रांति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 हम लोग देखेंगे। शाहंसी शाह आलम अज दिल्ली ता पालम उपरोक्त पंक्तियां किस मुगल शासक के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कही गई थी? तो वो कही गई थी अलाउद्दीन आलम शाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो वो कौन शासक था? वो था बहलोल लोदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मध्यकालीन शासक ने कई सफल सैनिक अभियान किए लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। वो थे सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, बलबन। दिल्ली सल्तनत में मुशारिफ मुमालिक नामक अधिकारी होता था। तो कौन होता था? वो होता था महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित कथनों में से सत कथनों का चयन कीजिए। तो सत कथन चयन करने के लिए बोला है खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। ये सही है और ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90 नंबर का। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? तो वो थी बहराम शाह की। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो वो किया था मुबारक खिलजी ने। निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करें। तो वो है खिजर खां, पहला ये होगा, बहलोल लोदी इसके बाद ये होंगे, इब्राहिम लोदी इसके बाद होंगे और सिकंदर लोदी इसके बाद होंगे। इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो वो लिखता था गुलरुखी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस शासक के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तो वो किया था तुगलक वंश ने। सल्तनतकालीन भूमिकर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो वो होगा आपका ज़कात, धार्मिक कर, जो ये गलत है। सही कौन है? हक ए सर्फ, सिंचाई कर, ये सही है। किस्मत एक खोती, उपहार कर, ये भी सही है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, ये भी सही है। इसलिए इसमें पूछा असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन था जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ था? तो वो था आपका अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल से में भारत आया था जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, वो शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला ए राय पिथौरा नाम से दिल्ली के 7 नगरों से पहले नगर की रीढ़ रखी। वो कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? वो किए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंगोल आक्रमण के से बचने के लिए किसने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया था? तो वो किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 102 नंबर देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो वो किया गया था 13वीं शताब्दी में। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो वो है आपका पहले खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसलिए क्या होगा? 4-3-2-1, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये है जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का सेना नायक या प्रमुख था? तो वो था मलिक काफूर, ऑप्शन सी 105 नंबर का। 106 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्कथन का चयन कीजिए। तो सत्कथन क्या है? बलबन ने सिजदा या दंडवत तथा पेबोस कदम चूमना की प्रथा की प्रारंभ की, ये सही है। ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खम्स, जो युद्ध संबंधी कर थे, उसकी प्रचलित दर में परिवर्तन कर राज का भाग 20% और सैनिक का 80% भाग निर्धारित किया? तो कौन किया था? वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो कह रहा है तो अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। तो सही विकल्प ये सही है। और भेरब बाग के युद्ध में जहांगीर द्वारा खुसरो को पराजित किया गया। इसी विद्रोह के कारण मुगल एवं सिख संबंधों में कड़वाहट आई, ये भी सही है। अकबर ने 1573-74 में चित्तौड़ विजय के बाद मनसबदारी प्रथा आरंभ की, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन ए होगा। चालीसा दल को निम्नलिखित शासकों में से किसने भंग किया? वो किया गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वो है मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। आईनी ए अकबरी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके अबुल फजल। अब 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकबर द्वारा राजपूत राज्यों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आमेर, मेड़ता, चित्तौड़ और रणथंभौर। तो इसलिए 3, 2, 1 और 4, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध संत ने
दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो कौन सा है? वो है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है? तो वो है रामानुजाचार्य, निम्बर्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। द्वैतवाद का विचार निम्नलिखित में से किस संत के द्वारा दिया गया है? तो वो है आपका निम्बिकाचार्य के द्वारा दिया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? वो किया गया है फरीरुद्दीन गज ए शकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत सूची का चयन कीजिए। तो असंगत रायसम सचिव, ये सही है। कर्णिकम लेखाधिकारी, ये भी सही है। अयंगर वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, ये भी सही है। महानायक सैनिक भू सामंत, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो वो किए थे अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है? तो वो कौन सा शासक है? वो है बाबर। मुगल शासन काल में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है 1560 से 1562 ईस्वी तक। वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो थे हरि विजय सूरी। मंगोलों एवं मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? तो वो थे जहांगीर के काल में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है अनुवादित पुस्तक, दूसरे तरफ है अनुवादक। तो रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो वो है आपके, सूची को बताएं, ये गलत है। भागवत पुराण फारसी, ये भी गलत है, टोडरमल ने, ये गलत। लीलावती जो फारसी में अनुवाद अब्दुल रहमान खान खाना ने किया था, ये सही है। नल दमयंती फारसी में फेजी, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मुगल कालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की तथा वो मखफी नाम से कविता लिखती थी। तो वो कौन थी? वो थी जेबू निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उसको व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या होगा? जजिया कर की समाप्ति, पहला ये। सेकंड, इबादत खाना का निर्माण, उसके बाद ये मजहर पर हस्ताक्षर, इसके बाद ये दीन इलाही की स्थापना, इसका फोर्थ। इसलिए 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन एक दारासिकों की रचना है? तो कौन सी दारासिकों की रचना है? वो है मजमूल बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया औरंगजेब तथा दारासिकों के बीच। मुगल काल में पोलज भूमि से अभिप्राय था। तो क्या था अभिप्राय? जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 130, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में भवन है और सूची 2 में स्थान है। तो देखते हैं 130 का असंगत, इसमें असंगत चुनना है। तो असंगत क्या है? जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी, ये सही है। अकबर का मकबरा सिकंदर, ये सही है, सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, ये गलत है। शाहजहांनामा का आगरा, ये सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 30 का, सॉरी 30 का डी होगा, शाहजहां का आगरा नहीं, सी सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, ये सही है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो किए थे आपके जय सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था
तो वो कहलाता था दाम। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक संस्थापक था तुगलक वंश का। निम्नलिखित में से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वो थे दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो वो था आपका, वो कौन था? वो था वज्जी। अब 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 136 में बिहार का किस शब्द का प्रयोग हुआ? वो हुआ कीकट का। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं कुम्हरार में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से पितृहंता माना जाता है? तो वो माना जाता है उदयन। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण थे? तो वो थे, कौन से उत्कर्ष के कारण थे? तो गंगा घाटी के केंद्र में स्थित होना, ये सही है। इसकी कृषि की उन्नत व्यवस्था, ये भी सही है। व्यापार की समृद्ध व्यवस्था, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का, सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका बोधगया में। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है? तो वो है दिल्ली टोपड़ा। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो वो बसाया था आपका उदयन ने। अब हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई गोपाल के द्वारा। अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया, तो वो किया गया आपका मान सिंह को। शेरशाह की मृत्यु हुई कहाँ? तो वो हुई 45 का, वो है कलिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था कलिंजर के विरुद्ध। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी बिहार शरीफ। 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस विदेशी यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? वो है तिरुनिय। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन है, वो है तबकात ए नासरी में। 150 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वो है फर्रुखसियार। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।